जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्यकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं। सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले। कोटि कोटि भुजै धृत खर खर वाले। अबला केनु मारत बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम् वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रिधि तुमि मर्म। त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति। हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। कमला कमल दल विहारिणी। वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां। धरणीं धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तो सभी लोग रेडी है ना जयकारा लगाने के लिए? एकदम दिल खोल जयकारा लगाना है। हाँ? भारत माता की 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 वंदे वंदे वंदे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे भारतवासियों, आपको जैसे पता ही होगा कि हमारे भारत देश में रहते हुए भी कुछ गद्दार भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए कि जब भी जहां से भी कान में आवाज आए भारत माता की जय,
हाँ? तो हर व्यक्ति, हर समाज को ये बोलना चाहिए भारत माता की जय। लेकिन कुछ गद्दार, कौन गद्दार हैं जो भारत माता की जय सुनने के बाद भी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। तो उन गद्दारों के लिए हम लोग सब लोग एक बार बोलेंगे भारत माता की। और जो गद्दार होगा वो नहीं बोला होगा। मेरे दोस्तों, जो गद्दार होगा वही नहीं बोला होगा, नहीं तो हर व्यक्ति बोलता है भारत माता की जय। क्या मेरे पीले शर्ट वाले दोस्त, लंबे बाल वाले दोस्त, भारत माता की जय। यार, आप देश में रहते हो, जहां भी जब भी सुनाई दे, क्योंकि भारत माता की जय में कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति, भारत को मान सम्मान देने वाला व्यक्ति बोल सकता है भारत माता के। आपको तो पता ही होगा कि आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है। और अगर हम आज स्वतंत्र हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, उसके लिए कितने लोग बलिदान दिए हैं। तो आप लोगों को उनका भी तहे दिल से, जरूरी नहीं है आज ही के दिन, हर दिन हर पल उनका शुक्रगुजार। उन्हीं के लिए फिर से एक बार बोलेंगे भारत माता की। हर
भारत माता की वंदे। सभी लोग बोलो, सभी लोग जोर से बोलिए वंदे मातरम, वंदे। मातरम, हाथ उठा के सभी लोग वंदे मातरम, वंदे। मातरम। भारत माता की। तो भारत माँ के आप लोग सभी तो करेगा दिखाओ ना, जयकारा लगा कर दिखा भैया, हैं? भारत माता की। भोला के मस्ती नगरिया झूमी नगर कटवासी बम बम बोल रहा है बम बम बोल। बैठा लिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। और देखिए एक बार फिर से बोलो भैया, बाप रे बाप, दीपक जहाँ है तो उजाला ही उजाला है भैया। तरफ से 501 बड़ा पुरस्कार है, वो तो धन्यवाद। कैसे किस बात में तेरे जैसा मालिक है, ऐसा याद करेगी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि आपने फ्लेम ऑफ लाइफ एनजीओ कब खोला और एनजीओ खोलने का उद्देश्य क्या था? हमारा एनजीओ 2012 में खुला है और हमारा एक्चुअली दोनों पति पत्नी के सहयोग से खुला है। दरअसल हम दोनों के विचार एक तरह के हैं, एक सोच एक तरह की है और हम दोनों जिस चीज को एक दृढ़ निश्चय बना लेते हैं उस चीज को करने की सोचते हैं। और बचपन से ही मेरी वाइफ मदर टेरेसा के उसमें कॉन्वेंट में पली बड़ी है और उनको तो इस वजह से समाज सेवा करने का उत्साहित है। और मेरी बचपन से मैं बहुत भावुक रहा हूँ और वो भावुकता का कारण है कि मेरे से जितना हो सके मैं लोगों की सेवा करूँ। अच्छा, और आपने जो 15 अगस्त में जो प्रोग्राम किया था वंदे मातरम के गाने का जो फ्लेम ऑफ लाइफ द्वारा उद्घोष किया गया था, उसका क्या उद्देश्य है? 15 अगस्त में जो हमने वंदे मातरम के गाने का उद्घोष किया है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी और सुखदेव जी और उधम सिंह जी और सावरकर जी, ये जितने भी वीर थे इनको बीच में आतंकवादी कह के घोषित कर दिया गया। जैसे कि एक लाठी लेके चले और आजादी मिल गई। लाठी लेके मैं मानता हूं कि गांधी जी हमारे सिद्धांतवादी थे, वो सही थे अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि गांधी ने ही आजादी दिलाई तो उससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने पूरी सेना की नींव रख दी थी और अपनी जो अंग्रेजों के बीच में जो हमारी मिलिट्री काम कर रही थी, हमारी फोर्स काम कर रही थी, उसके दिमाग में भी ये अंदर ये घुस चुका था कि अब हमें अपनी सेना बना के काम करना है, अपने देश में काम करना है, हमें किसी का गुलाम होके सैनिक नहीं बनना है। दूसरी चीज, उनकी कुर्बानियों का जो हनन किया गया वो हमें आजादी कौन बोलता है 70 साल पहले मिली। सही पूछा जाए तो हमें आजादी अब मिली कि हम अपने राष्ट्रीय गीत को गाने का साहस तो कर पा रहे हैं। हमारे सिर का ताज कश्मीर वो हमारे अभिन्न अंग है, ये तो कहा जा रहा है कि वो हमारे अभिन्न अंग है, लेकिन किसी ने उसके लिए ये नहीं सोचा कि उसको आजाद भी कराना चाहिए। क्या किसी प्रदेश को वैसे किसी ने अभिन्न अंग कहा? नहीं कहा। अभिन्न अंग है लेकिन हम उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को पालेंगे। तो जो मोदी जी ने ये जो धारा 370 हटा के 35A हटा के जो देश को तोहफा दिया है उससे उत्साहित बढ़ता है। और वंदे मातरम कहने का, आज गाने का, वंदे मातरम एक हमारी जो पृथ्वी माता है, धरती माता, भारत माता, वो माँ भगवती का स्वरूप है और माँ भगवती के स्वरूप होने के कारण वंदे मातरम गाना इस भारतवर्ष में तो जरूरी ही है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि फ्लेम ऑफ लाइफ ने अभी तक क्या क्या किया है मानव समाज के लिए और आगे का क्या प्रोग्राम है? हम इतने बड़े तो नहीं हैं जो कि जैसे लोग बाग कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, हम अपने जीवन के कुछ क्षण बचा के और अपनी कमाई का कुछ अंश बचा के जो भी सेवा होती है वो करते हैं। और हमारी जो एनजीओ है वो मल्टीपल है और हमने अभी तक अंदान सबसे पहले हमारा मेडिकल कैंप हुआ था 2012 में, उसके बाद में हमने बालवाड़ी खोली, उसके बाद में हमने डेमोलाइज हुआ तो 3 दिन तक का अंदान शिविर रखा, उसके बाद में रैली निकाली, उसके बाद में हमने फिर से बच्चों के लिए बालवाड़ी खोली, प्लस प्राइमरी
प्री प्राइमरी स्कूल खोला, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। इसने आरे वालों ने तुड़वा दिया। फिर हमने उसको कोशिश की, ऐसे 3-4 बार कोशिश की। ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने अभी तक जब से हुआ है एक महिला को मरते मरते बचाया है और 2 नाबालिग लड़की को हमने बचाया है लव जिहाद के चक्कर से। एक तो हमने गोरखपुर का केस सोल्व किया है और एक मुंबई धारावी चैम्बूर का। उसके बाद कुछ हमारा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हम कंटिन्यूटी ऊपर वाले के आशीर्वाद से मनाते ही रहते हैं और जितनी भी अधिक से अधिक हमसे सेवा होती है वो करते हैं। और हमारे जो है 2 सेंटर सिलाई मशीन केंद्र के चल रहे हैं और हम चाहते हैं और आगे भी कुछ ऐसे इस तरह के केंद्र बढ़ाएं। और जो है कोरोना के टाइम में हमने 2.5 से 3 लाख रुपए का अनुदान शिविर किया और 7,000 लोगों को हमने जो है 7,000 श्रमिकों को हमने उनके गांव भिजवाने की कोशिश की, जो सही सलामत अपने गांव पहुंच गए। और कोविड-19 सर्टिफिकेट सीआरपी वालों के द्वारा दिया गया। पहले हमने कंप्यूटर क्लासेस भी खोली थी, लेकिन अभी तो वो चीजें एनजीओ की तरफ से नहीं है। और फिर हमने महिला सशक्तिकरण का हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम महिलाओं को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। आज भी हमारे यहाँ पे 50 से 60 बच्चे फ्री पढ़ते हैं। जब अभी तो बंद है क्योंकि ये कोरोना टाइम चल रहा है तो इसमें बंद है, नहीं तो हमारे यहाँ पे 50 से 60 बच्चे कंटिन्यूटी फ्री पढ़ते हैं। हमने यहाँ के इलाके के लिए एक क्लिनिक खोला है जो हफ्ते में 4 दिन डॉक्टर आते हैं और वो 10 रुपए में पूरा ट्रीटमेंट करते हैं दवाई के साथ। यही हमारी सेवा है और हम चाहते हैं कि आगे चल के हम बहुत कुछ करें। अगर आप लोगों का सहयोग रहे और जनता सहयोग दे तो हम आगे भी बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं।